बड़े बड़े पेड़ों को हूबहू छोटे रूप में गमले में लगाने की कला को बोनसाई कहा जाता है। कैसे एक छोटे से प्लांट को बोनसाई का रूप दिया जाता है, आज हम इसी पर बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अनीताज गैलेक्सी में आपका स्वागत है। आज हम जेड प्लांट का छोटा सा एक प्लांट लगाएंगे और उसके बाद बोनसाई बनाने तक पूरा आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखिए, ये हमारा जेड का प्लांट है और इसमें से हमने ये दो छोटी छोटी कटिंग्स ले ली हैं और इन्हीं कटिंग्स को लगाकर हम ये पूरा करेंगे। ये जेड की छोटी छोटी कटिंग्स हैं और इनको हम सिंपल गार्डन सॉइल में लगाएंगे। ये हमने छोटी सी डिस्पोजेबल ग्लास ले लिया है और इसमें हम ये कटिंग्स लगा रहे हैं। देखिए, इस तरह से बिल्कुल छोटी छोटी कटिंग ली है और इसी को हमने ऐसे लगा दिया है सिंपल गार्डन सॉइल में। इसमें अब पानी डाल देंगे। कुछ ही समय में इसमें रूट्स आ जाएंगी। बहुत इजी टू ग्रो है ये जेड प्लांट, बहुत छोटी सी छोटी कटिंग से लग जाता है आसानी से। सिंपल गार्डन सॉइल या सैंड में आसानी से लग जाता है, आसानी से लगा सकते हैं। छोटी सी कटिंग से ये इतना बड़ा हो गया है। इस तरह से इसकी ब्रांचेस बन गई हैं, अपने आप ही बन गई हैं। इस तरह से बन गया है। 2 साल बाद देखिए अब ये इतना बड़ा हो गया है और कितनी मोटा इसका स्टेम बन गया है और इसकी ब्रांचेस इधर उधर बहुत सारी ब्रांचेस फैल गई हैं चारों तरफ। देखिए, इसमें कितनी रूट्स भी आगे बढ़ गई हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी बन गई हैं, मोटी मोटी रूट्स। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और काफ़ी मोटा स्टेम भी बन गया है। देखिए, रूट्स कितनी अच्छी मोटी मोटी बन गई हैं। इनको अब एक्सपोज करना होगा, बाहर दिखनी चाहिए रूट्स इस तरह का, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ों में रूट्स बाहर दिखती हैं। तो उसी तरह का हम इसको बनाएंगे। इसकी ब्रांचेस को कट करेंगे जो इधर उधर सब फैली हुई हैं, और इसको एक अम्ब्रेला टाइप से शेप देंगे। इसकी ब्रांचेस को कट करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बस अपने हिसाब से ही उसको कटिंग करनी होती है कि जो हमें ठीक लग रहा है उसी हिसाब से हम काट लेते हैं। जिन ब्रांचेस को काटना है उनको तो कट कर देंगे बिल्कुल, और जिनको रखना है उनको भी एक शेप में कटिंग करेंगे उनकी भी, और अम्ब्रेला का शेप लगे उस तरह का कर देंगे। इसका स्टेम अच्छे से दिखे सबसे पहले इस पर काम करेंगे। जैसे ये वाली ब्रांचेस जो हैं वो इसके स्टेम में आ रही हैं, तो सबसे पहले इन्हीं को हटाना होगा ताकि स्टेम अच्छे से नज़र आने लगे। बड़े बड़े पेड़ों के जो स्टेम होते हैं उन पर कोई ब्रांच नहीं होती, ब्रांचेस ऊपर जाकर होती हैं। तो देखिए, हम इस तरह से इनको सबको कट कर देंगे। अब स्टेम में लगी हुई ब्रांचेस को एक एक करके इस तरह से कट कर देंगे। बिल्कुल वहीं किनारे से ही कट करना है ताकि स्टेम एकदम प्लेन दिखे और उसमें ब्रांच का निशान भी ना दिखे। और जो छोटे छोटे ये पत्तियां आ गई हैं उनको भी हटा देंगे। तो इस तरह से ये स्टेम की तो नीचे नीचे की कटिंग्स हमने सारी ब्रांचेस की कर दी है। अब हम इसको आगे देखेंगे कि आगे इसमें किस तरह का है। तो अब देखिए, ये इसकी जो ब्रांचेस हैं और भी बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। तो सबसे पहले हम इसको बाहर निकाल लेंगे पॉट में से। ये हमारा बड़े पॉट में लगा हुआ है, इसके बाद इसको हम निकाल के और बोनसाई पॉट में लगाएंगे, छोटा जो होता है उस तरह के उसमें। तो सबसे पहले इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। धीरे धीरे करके पहले साइड से थोड़ा सा मिट्टी हटाएंगे ताकि इसकी रूट्स ख़राब नहीं हो। और बहुत अच्छी रूट्स बन गई है ना इसकी, मोटी मोटी। तो धीरे धीरे साइड से मिट्टी हटाकर और तब निकालेंगे हम इसको बाहर। तो इसी तरह से धीरे धीरे किसी शार्प चीज़ से अब इसको पलट के देखेंगे, लेकिन अभी नहीं निकल पा रहा है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से मिट्टी हटाएंगे इसकी, हर तरफ से मिट्टी इसी तरह से हटाएंगे और निकालेंगे। देखिए, बोनसाई तभी खूबसूरत दिखता है जब इसकी रूट्स, मोटी मोटी रूट्स बाहर दिखाई देती हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ की होती हैं, बाहर रूट्स दिखाई देती हैं। उसी तरह से बोनसाई में भी दिखाई देनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अब ये बाहर निकल आया है। काफ़ी समय से इसी पॉट में था, तो इसकी रूट्स काफ़ी फैल गई थी इसमें, इसने पॉट को भी पकड़ रखा था।
देखिए कितनी ज़्यादा रूट्स हैं इसकी। अब हम इसकी मिट्टी हटाकर इसकी रूट्स को थोड़ा सा हल्का कर लेंगे। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा रूट्स, नीचे पूरे में रूट्स ही रूट्स आ गई हैं। देखिए बहुत ज़्यादा रूट्स हैं इसकी। और मिट्टी भी इसकी बहुत अच्छी है, वेल ड्रेन मिट्टी थी, सैंडी सॉयल, इसमें सैंड बहुत ज़्यादा मात्रा में थी इस मिट्टी में, तभी तो इसमें अच्छे से रूट्स इसकी डेवलप हो गई हैं। इसीलिए सॉफ्ट मिट्टी रखनी चाहिए जब हम ये लगाते हैं कोई भी प्लांट, तो उसकी मिट्टी अगर सॉफ्ट होगी तो उसमें रूट्स अच्छे से डेवलप होंगी। इसकी हम पूरी ही मिट्टी हटा लेंगे ताकि इसकी रूट्स को बोनसाई पॉट में सेट कर सकें। उसको बाहर को फैला के सेट करना होता है इसकी रूट्स को, और जो ज़्यादा बड़ी रूट्स होती हैं उनको काटना होता है। तो अब इसकी रूट्स देखिए, ये इतनी ज़्यादा गुच्छा सा बना हुआ है रूट्स का, तो इनको भी अब हम ठीक करेंगे। ये हमारा बोनसाई पॉट है, इसमें हमने 2 ड्रेनेज होल हैं तो उनके ऊपर ठिकरी रख दी है, और इसमें अब हम सेट करके देखेंगे कि कितनी मिट्टी हमें इसमें भरनी होगी और कितनी ऊंचाई पे हमको इसको रखना होगा। इस तरह से हम इसको सेट करके देखेंगे, जैसे इतना इस टाइम यहाँ, और ये फिर सारी ये ब्रांचेस तो हम कट कर ही देंगे। अब हमें ये रखना है कि कौन सी ब्रांचेस स्टेम के ऊपर अभी भी आ रही हैं, उनको भी अब हमें कट करना है, और इसको थोड़ा सा इस तरह का शेप दे देना है ताकि ये बोनसाई का वो लगे। तो ये वाली ब्रांच भी हमें कट करनी होगी यहाँ से, ताकि इसका स्टेम और क्लियर हो सके। तो देखिए हमने ये भी ब्रांच कट कर दी है। अब आगे भी इसी तरह से और कट करेंगे ब्रांचेस। काफ़ी सारी ब्रांचेस फैल गई थी, बिल्कुल जंगली रूप में बढ़ गया था ये। स्टेम की ब्रांचेस तो कट हो गई हैं, अब जो ब्रांचेस हमें रखनी है उनको भी हमें छोटा करना है। अब जैसे ये इतनी बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, इनको भी छोटा करना है ताकि ये एक कैनोपी बन सके, अम्ब्रेला का शेप ले सके। तो इनको भी छोटा करना है कट करके। तो इस तरह से जो ब्रांचेस हमें ऐसी लगेंगी उनको हम कट करते चले जाएंगे इसी तरह से। जेड प्लांट इजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत छोटी से छोटी कटिंग से ग्रो हो जाता है, और इसको किसी भी तरह की, या तो बोनसाई बना लो या किसी भी तरह की टोपियरी बना लो, हर चीज़ में ये फिट हो जाता है। इतना अच्छा प्लांट है, बिगनर्स के लिए तो बहुत अच्छा प्लांट है। इसको आसानी से छोटी कटिंग भी लेके कहीं से मिल जाए तो उससे आसानी से लगा सकते हैं, और जिन्होंने नई नई गार्डनिंग शुरू की है वो इसी तरह के प्लांट से अपनी शुरुआत करें। देखिए अब हमने ये इतनी सारी ब्रांचेस इसकी कट कर दी हैं, जो ज़्यादा लंबी थी उनको भी छोटा कर दिया है, और जो हमें नहीं चाहिए थी उन ब्रांचेस को भी कट कर दिया है। तो अब ये इस तरह का इसका शेप आ गया है कि अब जब इसमें पत्तियां आएंगी तो वो एक कैनोपी का रूप लेंगी, जैसे अम्ब्रेला होता है उस तरह का रूप ले लेंगी। ये हमने बोनसाई पॉट लिया है, करीब 3 इंच का है ये पॉट। तो अब हम इसमें इसको सेट करेंगे, तो जिस तरह से भी ये सेट होगा उस तरह से सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए बोनसाई मिट्टी तैयार करेंगे। मिट्टी का मेज़रमेंट हम इस तरह का रखेंगे कि इसमें हम जो ग्रेवल्स होंगे, हैं और ईंट के टुकड़े, या अगर ईंट के टुकड़े नहीं हैं तो जैसे गमला टूट जाता है तो उसके टुकड़ों को छोटा छोटा कर लेंगे, तो वो हम ज़्यादा लेंगे। 3 पार्ट जैसे हमने उसका लिया है, 1 पार्ट हम सैंड का लेंगे, 1 पार्ट हम मिट्टी लेंगे इसमें, और 1 पार्ट कंपोस्ट का लेंगे, और इसमें हम थोड़ी सी नीम खली भी डालेंगे। ये सारी चीज़ें हमने बराबर मेज़र करके ली हैं, और अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ी सी वो राख होती है ना, कोयले की राख, वो भी मिला सकते हैं, और कोयले के जो टुकड़े होते हैं, लकड़ी का कोयला होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े भी मिला सकते हैं इसमें। वो अच्छा एयरेशन का भी काम करते हैं, और दूसरा उसमें फंगस नहीं लगती। अब हमने अपने प्लांट को इसमें सेट कर दिया है, और जो एक्स्ट्रा रूट्स थी उनको कट कर दिया है, और अब ये जो ऊपर जो इसकी रूट्स हैं जो दिखाई दे रही हैं, उनको भी हम मिट्टी से ऐसे कवर कर देंगे, क्योंकि अभी सब पहले इनको कवर करेंगे, बाद में धीरे धीरे करके जब पानी डालते जाएंगे तो मिट्टी ऊपर से हटती चली जाएगी और हमारी रूट्स दिखाई देने लग जाएंगी, जैसे बड़े बड़े पेड़ों की होती हैं दिखाई देती हैं, उसी तरह का हो जाएगा। बोनसाई बनाने में फ्रेंड्स बहुत लंबा समय लगता है और बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। ये कई सालों का प्रोसेस होता है।
कैसे एक छोटी सी कटिंग ली, उसके बाद उसको दूसरे पॉट में शिफ्ट किया, फिर टाइम टू टाइम उसका वापस पॉट चेंज करते रहे, और किस तरह से उसकी रूट्स की प्रूनिंग, ब्रांचेस की प्रूनिंग करके उसको बोनसाई का रूप देना, ये लंबा प्रोसेस है। जेड प्लांट सकुलेंट फैमिली से आता है। इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और हल्की धूप की ज़रूरत होती है। नई कटिंग लगाते हैं तो तब उसको थोड़े दिन शेड में रखना होता है और उसके बाद उसको हल्की धूप में रखना होता है। बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता ये प्लांट। ज़्यादा पानी से इसके पत्ते पीले होकर गिरने लगते हैं और कम पानी से पत्ते सूखने लगते हैं। ये इस तरह का दिख रहा है। का अपडेट दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये है इसका 2 महीने बाद का अपडेट। जो हमने इसको लगाया था उसके बाद इसकी रूट सारी कवर कर दी थी, तो ये पानी से अपने आप धीरे धीरे करके बाहर निकलती जा रही हैं, देखिए। और ये हमने यहाँ से कटिंग की थी ब्रांचेस की, तो इसका थोड़ा थोड़ा ये निशान रह गया। धीरे धीरे करके ये सब हट जाएगा। और अब इसकी ब्रांचेस जो हैं इसमें भी नए नए पत्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं। जैसे ये देखिए, ये छोटी छोटी जो पत्तियाँ हैं ये सब बाद में ही आनी शुरू हुई हैं। अब ये धीरे धीरे करके भर जाएगा। इसमें कटिंग भी करते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि जहाँ हमें शेप ठीक नहीं लगेगी वहाँ हम कटिंग कर देंगे। तो ये अब अम्ब्रेला का शेप लेने लगेगा फिर। तो देखिए, जैसे ये ब्रांच हमें बाहर जाती दिख रही है तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। तो इस तरह से इसमें टाइम टू टाइम काम करते रहना पड़ता है, तभी ये बोनसाई अच्छा बन पाता है। और जैसे बड़े पेड़ का स्टेम होता है उसी तरह का ये इसका स्टेम है। उसके बाद ये बड़ी बड़ी ब्रांचेज आ गई और उसके ऊपर ये छोटी ब्रांचेज होती हैं, तो पूरा ये एक कैनोपी का रूप ले लेता है। देखिए, इस तरह का दिख रहा है अब। तो फ्रेंड्स, बताइएगा आपको ये कैसा लगा, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।